स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स के टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड किस्त का जो पॉइंट है या किस्त इंस्टॉलमेंट पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसका बेसिक पॉइंट क्या है, उसके अंदर अपने आपको क्वेश्चन जो है किस प्रकार के देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे कवर करेंगे। पीछे की एक वीडियो में हमने इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन और कुछ बेसिक पॉइंट हैं, इसके फॉर्मूले हैं, वो कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। देखिए जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको किरण की बुक से, RS अग्रवाल की बुक से, इसके अलावा और भी अदर बुक से मैं सोल्व करवा रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और अच्छे लेवल तक कवर करेंगे। पहला जो आज का क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। यदि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ब्याज का भुगतान हो जाए। ठीक है, 2 वर्षों में ब्याज जो ऋण का भुगतान हो जाए। ठीक है, अपने को यहाँ पर ऋण का भुगतान करना है। 2 वर्षों में 21,000 रुपये, हर साल की किस्त क्या होगी वो बताना है। पीछे क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 21,000। ठीक है, आर रेट जो दे रखी है वो दे रखी है 10%। करने का तरीका, बेसिक तरीका भी आपको पता है और फॉर्मूला भी आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, और बेसिक पॉइंट्स भी आपको पता होगा। 10% का मतलब होता है 1/10। क्यों? क्योंकि 10% का मतलब 10/100, तो प्रतिशत हटेगा तो मतलब 100 लगेगा, तो 1/10, यानी कि हर साल 10 से कितना हो रहा है? 11। दूसरे साल 100 से 121। ठीक है, एक साल में 10 से 11। ठीक है, दूसरे साल इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 से 11 एक साल में, दूसरे साल 100 से कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, ये कंसेप्ट अपने क्यों यूज़ कर रहे हैं पीछे क्लास में आप देख सकते हो, उसमें मैंने इसे समझाया है कि आप अपने ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले से ही कर रहे हैं, थोड़ा सा इसे शॉर्ट करने का तरीका है, आप इस तरीके से थोड़ा जल्दी कर सकते हो, बाकी बेसिक फॉर्मूले से ही यही चीज़ है। अब यहाँ से अपने को निकालना है 21,000 रुपये मूलधन है। ये जो होता है ये होता है मूलधन। ठीक है, ये होता है मूलधन, और ये जो होता है ये होती है किस्तें। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि 2 समान किस्तें, लेकिन यहाँ पे किस्त कितनी है? एक तो 11 रुपये की किस्त है, 11 रुपये मान सकते हो, एक तो 11 किस्त है, एक है 121। इसका मतलब दोनों किस्तें अलग अलग है, दोनों किस्तों को बराबर करना होगा। 10, 11, 100 और 121, मैं इन्हें बराबर कर लेता हूँ, तो इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 121, ये भी 121, तो दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना हो जाएगा? 11 से 110 और ये हो जाएगा 121, ये 100 और ये 121। अब एक किस्त का मान कितना आ गया? 121। मूलधन कितना हो गया? 100 और 110, टोटल कितना हो गया? 210। 210 की वैल्यू 21,000 के बराबर, 21 1 2 3 बटे में 210 इंटू में 121, प्रत्येक किस्त का मान। अगर दोनों किस्तों का योग पूछा है तो दोनों का योग करके फिर गुणा कर दीजिए। किस्त का एक का मान पूछा है, ये अकेली किस्त है। ठीक है, 21 से कितनी बार कट जाएगा? 100 बार, तो आंसर आ जाएगा 12,100। आंसर आ जाएगा 12,100। 12,100 रुपये की एक किस्त होगी, दूसरी किस्त भी 12,100 रुपये की होगी। 2 किस्तों में 12,100 रुपये की 2 किस्तें चुकाकर 21,000 रुपये का वह ऋण चुका देगा 2 वर्षों में 10% की दर से। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। बेसिक फार्मूला जो यूज़ करना है वो मैंने पीछे क्लास में बता दिया है, बेसिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका है, ये भी यूज़ कर सकते हो। इसमें एक तरीका और भी बनता है, लेकिन वो कई क्वेश्चन में लागू हो सकता है, कई में नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो वो इसीलिए सकता है कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे आपको दे रखा है कि हर 10% का मतलब होता है 10 से 11, यानी कि 11/10, यानी कि इसमें जो आंसर आएगा, किस्त का जो मान आएगा, आपने किस्त निकाली है और ये किस्त थी। ठीक है, ये किस्त थी, जो किस्त होगी वो 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, या इसके स्क्वायर 121 से डिवाइड होगी। ठीक है, इस तरीके से इसका करने का कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 121 एक इसमें ऑप्शन चेक करना होता है, वो ऑप्शन में कौन सा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए बेसिक से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको चेक करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रखा है 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यानी कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। अब क्या दे रखा है, 66,200 रुपये दे रखा है मूलधन, 66,200 रुपये मूलधन दे रखा है। रेट जो दे रखी है वो 10% है। अब ये 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, करने का तरीका अगर आप बेसिक फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला मैंने बताया है, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूले में कंसेप्ट है वो मैंने पिछली क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन में मैंने करके बताया है, वहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा कंसेप्ट जो थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका है वो पिछले क्वेश्चन में भी किया और इस क्वेश्चन में भी करेंगे। उसमें 2 साल के लिए था, इसमें 3 साल के लिए। 10% का मतलब 1/10 यानी कि 10 से 11। दूसरे साल 100 से 121। तीसरे साल 1000 से 11 का क्यूब 1331। ठीक है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 10, 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब और 11 की पावर 4 तक को आप कम से कम याद होना चाहिए अगर आप चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन करना चाहते हो। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा कि अपने को क्या करना है कि हर बार ये कह रहा है कि समान वार्षिक किस्त है और ये होता है मूलधन। ये टोटल जो होता है ये होता है मूलधन और ये होती है किस्तें। ठीक है, और आपको दे रखा है कि किस्तें जो है तीनों की तीनों अलग अलग दे रखी है, लेकिन किस्तें अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों समान किस्तें हैं, इसका मतलब इनको बराबर करना होगा। ठीक है, अब बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि अपने इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो, या तो इसे 121 या इसे 11 बना लो, या फिर इनको 1331 बना लो दोनों को। तो भाग लगाने के बजाय मैं गुणा करूँगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, इसको कितने से गुणा करूँ कि 1331 हो जाए, 121 से, क्योंकि एक बार तो 11 है, 11 के स्क्वायर से गुणा कर दूंगा 1331 हो जाएगा। तो इधर भी 121 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कितने से गुणा करूं, 11 से, तो 1331 हो जाएगा। तो इसको भी 11 से गुणा करूंगा। ठीक है, अब यहाँ से अपने को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 121 गुणा में 10 1210 और ये हो जाएगा 1331। ठीक है, ये हो जाएगा 1100 और ये 1331। ठीक है, और ये हो जाएगा 1000 दे ही रखा है और 1331। इसका मतलब हर बार जो किस्त है वो 1331 की है और जो टोटल मूलधन है वो ये है। ठीक है, मूलधन अलग अलग हो गया। यहाँ पे मूलधन को एक साथ अकाउंट कर लेते हैं। कितना हो गया, 0 1 3 और ये हो गया 3, 3310 मूलधन है, जबकि एक किस्त का मान है 1331। तीन अलग अलग, तीनों जो है सेम किस्तें हैं। ठीक है, अब आपको देखो मूलधन का मान कितना दे रखा है, 66,200 बटे में कितना करना है मूलधन, 3310। अब अपने को मान किसका निकालना है, 1331। एक किस्त का मान निकालना है, 1331 का मान निकाल देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 331 से कितनी बार कट जाएगा, 2 और 0 20 बार। ठीक है, अब 20 गुणा में 1331 कितना हो गया, 2 6 6 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 0 इसके साथ लग जाएगी। तो इसकी किस्त का मान आ जाएगा 26,620। टोटल रुपए कितने हैं, 66,200 और 26,620 की एक किस्त होगी और 3 किस्तों में ये इन्हें चुका देगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ऑप्शन देख सकते हो, 26,620 ऑप्शन नंबर इसमें 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 वर्षों के लिए निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है कुछ जो धन है वो उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है, कुछ धन उधार लिया गया था। ठीक है, यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये है, एक किस्त का मान कितना है, 882 रुपये है, तथा ब्याज की दर 5% है, तो कितना धन उधार लिया गया। पहले तो किस्तें पूछ रहा था, इस बार मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, कितना धन जो है उधार लिया गया था। ठीक है, मिश्रधन नहीं पूछ रहा, मूलधन पूछ रहा है, कितना धन उधार लिया गया। ठीक है, देखो अब इसमें दे रखा है कि प्रत्येक किस्त जो है वो 882 रुपये की है। किस्त का मान कितना है, 882। आप किस्त को K से लिख सकते हो, X से लिख सकते हो, Y से लिख सकते हो, Z से, जो भी आप तरीके से निकलना चाहो, या इंस्टॉलमेंट के लिए I से लिख सकते हो। ठीक है, किस्त का मान कितना है, 882। ठीक है, अब जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 5%। R का मान कितना है, 5%।
5% का मतलब क्या हुआ? 5% का मतलब ये हो गया कि 5% का मतलब होता है 1/20, क्योंकि 5% हटेगा, बटे में 100 लगेगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो यानी कि हर बार जो है वो मूलधन जो है वो 20 से 21 हो रहा है एक साल में। 2 साल में कितना हो जाएगा? 400 से 441। ठीक है, एक साल में 20 से 21, 2 साल में 400 से 441 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब ये जो है ये मूलधन है और ये भी मूलधन है। ठीक है, और ये क्या है? किस्त, और ये भी क्या है? किस्त। और ये दोनों की दोनों समान किस्तें होनी चाहिए, क्योंकि इसने कहा है प्रत्येक 882 रुपये की किस्त है, तो इन दोनों को बराबर करना होगा। इसे 441 है, इसे 441 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 21 से, क्योंकि 21 का स्क्वायर करूंगा तभी 441 होगा। इसको भी फिर 21 से, तो इधर इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 21 गुना में 20, 420, 21 गुना में 2 42, और ये हो जाएगा 441। ये है 400 और ये है 441। अब आपके पास एक किस्त का मान कितना आ गया? 441। किस्त का मान कितना दे रखा है? 882, बटे में दे दिया 441, इंटू में अब टोटल मूलधन पूछा है। टोटल मूलधन कितना हो गया? 0, 2 और 820। टोटल मूलधन 820 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितने से कट जाएगा भाई? 2 से कट जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते कट जाएगा। 8 गुना में 2 16, 1640। ये आ जाएगा इसका मूलधन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो सेकंड नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कुछ और भी क्वेश्चन है, वो भी आगे सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, वो भी कवर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 66,300 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 10 वर्ष के बाद बी का चक्रवर्ती मिश्रधन ए के चक्रवर्ती मिश्रधन के बराबर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड नहीं है, अपने किससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में जो है ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक टीवी सेट। हाँ, ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है? एक टीवी सेट है 19,650 रुपये के नगद भुगतान अथवा 3100 रुपये के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि जो है 10% ब्याज है की दर लगाए तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा है। अब आपको बतानी है एक किस्त का मान। ये कहता है कि एक टीवी सेट जो है 19,600 रुपये नगद भुगतान पर उपलब्ध है। 19,650 रुपये दो तो नगद भुगतान, इसका मतलब ये इसका मूलधन है। मूलधन कितना दे रखा है? 19,650। 19,650 रुपये आप नगद जो है मूलधन देकर उस वस्तु को खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि उसने क्या किया? 3100 रुपये नगद दे दिए। 3100 रुपये तो नगद दे दिए और बाकी उसने कहा कि बाकी अपने किस्तें बना लेते हैं और किस्तों में चुका देंगे। अब वो कहता है कि 3 समान किस्तें चुकाएगा। ठीक है, 3100 रुपये नगद दे चुका है, 3 समान किस्तें चुकाएगा और वो किस्त को चुकाने के लिए जो रेट है वो दे रखी है 10%। दर कितनी दे रखी है? 10%। यहाँ तक ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, दर दे रखी है 10%। देखो 19,650 रुपये की कोई चीज़ थी, उसमें से 3100 रुपये उसने दे दिए। इसका मतलब बाकी कितने और देने हैं उसे? ठीक है, 3100 रुपये नगद दे दिए, बाकी कितने देने और उसे? 19,650 माइनस 3100, माइनस कर लेते हैं 0, 5, 5 और 6, 1, यानी कि 16,550 रुपये अभी भी उसे और देने हैं। और इसी पर तो किस्तें लेगा, इसी के तो ब्याज बना के इस पर किस्तें लेगा। यानी कि अब अपने पास मूलधन कितना है किस्तों के रूप में? 16,550। अब मूलधन अपने पास ये है, अब इसे किस्तों के रूप में बांटना है। 10% है। अब किस्तें इसमें कितनी दे रखी है? इसमें किस्त आपको दे रखी है 3 समान किस्तें। 3 समान किस्तें, इसका मतलब 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से 11, 10 से 11, फिर 100 से 121 और फिर 1000 से 1331। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको बताया है कि आपको ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाता है 1210 और ये हो जाता है 1331 और ये हो जाता है 1100 और ये हो जाता है 1331। ठीक है, ये 1000 और ये 1331। ये आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना हो गया, ये है मूलधन, सारे के सारे क्या है मूलधन, और ये है प्रत्येक किस्त। एक किस्त का मान क्या है, ये एक किस्त का मान है। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन 16,550। टोटल मूलधन काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 और 2 4 2, 1210 हो जाएगा और ये 1100 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ये 0 1 2 और 1 3 होगा नहीं, ये 1000 है, ये 3 होगा और ये 3 होगा, 3310। ठीक है, 3310 क्या हो जाएगा यहाँ से मूलधन, और अपने पास मूलधन कितना है 16,550। 16,550 बटे में कितना हो गया 3310, और अपने को क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त का मान। एक किस्त का मान कितना है 1331। ठीक है, यहाँ से इसे भाग लगा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितनी बार कट जाएगा ये 5 से, 5 गुणा में 15, 15 और 1 16। ठीक है, 5 बार कट जाएगा, 5 से ये कितना हो जाएगा, 5 से 1 5, 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, 5 और 1 6, 6,655 रुपये, 6650। ठीक है, ये आ गया किस्त का मान। ऑप्शन चेक कर लीजिए भाई आप, इसमें ऑप्शन आपको नहीं दे रखे हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो आपको दे रखा है 6650। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन इसका 6,655 रुपये है, 6655 रुपये इसका आंसर है सही। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 19,600 रुपये उसका मूलधन था, जिसमें से उसने 3100 रुपये तो नगद दे दिए, यानी कि बचे कितने 16,550 रुपये। इसी पर वो किस्तें देगा, इस पर कितनी किस्तें देगा 3, 10% की दर है, और इस पर किस्तें बनानी है, ये मूलधन है। ठीक है, यहाँ से आप इसे पीछे जो कंसेप्ट कराए हैं उससे संबंधित आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि आप खुद भी कर पाओ, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। देखिए एक क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, एक व्यक्ति कुछ रुपए जो है इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपये वापस करेगा, दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये 4,410 रुपये वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो 5% है, तो मूल राशि क्या थी, जो मूलधन था वो क्या था। इस बार इसका कहने का मतलब क्या है, दो अलग अलग किस्तें हैं, एक जो है 3,150 रुपये की, दूसरी 4,410 रुपये की, दो अलग अलग किस्तों में वापस कर देता है। आप इसे किस्त से भी समझ सकते हैं और भी बेसिक तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3,150 रुपये पहले साल में और दूसरे साल में 4,410 रुपये। पहले तो मैं इसका बता देता हूँ बेसिक तरीका कि इसमें बेसिक क्या हो सकता है, और फिर मैं किस्त का भी बता देता हूँ। चलो पहले किस्त से कर लेते हैं। किस्त में क्या दे रखा है, आपको दो किस्तें दे रखी है। किस्त 1 जो है वो जो है 3,150, और जो किस्त दूसरी दे रखी है वो दे रखी है 4,410 रुपये की। ठीक है, ये दो किस्तें दे रखी है, आपको रेट दे रखी है 5% की। अब आपको बताना है मूलधन क्या होगा, यही पूछा है। 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 से 21, 20 से 21। दूसरे साल 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, अब किस्तें दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट किस्त को किस्त के बराबर रख देते हैं। ये क्या होता है मूलधन, ये भी मूलधन, और ये है किस्त 1 और ये है किस्त 2। ठीक है, किस्त 1 को किस्त 1 के बराबर रख दिया, मूलधन निकाल लेते हैं। किस्त 1 का मान कितना है 3,150, 3,150 बटे में किस्त 1 का मान 21 गुणा में मूलधन कितना होगा 20। 21 से कितनी बार कट जाएगा, 21 से कटेगा, 21 से 1, 21 से 21 और बचेगा 10, 105, 21 से 5 बार 105 और 0। अब 20 गुणा में 15 कितना हो गया 300 और 0 3,000। ठीक है, ये आ गया एक मूलधन। दूसरा मूलधन यहाँ से निकल जाएगा,
4410 रुपये, दूसरी किस्त 4410 है, यहाँ से दूसरी किस्त कितनी है 410, 441, ठीक है। अपने को निकालना किसका मान है 400 का, ठीक है। 441 से 10 बार ये कितना हो जाएगा 4000, 4000 और 3000 टोटल मूलधन कितना हो गया 7000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हो गया एक किस्त से करने का तरीका कि आप किस्त से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। 5% है, 5% का मतलब 1/20 यानी कि 20 से 21। दूसरे साल के लिए 400 से 441। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अपने जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसी में भी यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं। फॉर्मूला भी मैंने बताया है। फॉर्मूला क्या था? किस्त बराबर जो मूलधन बराबर किस्त का कितना गुणा होता है 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए तो 100/100 प्लस आर का होल क्यूब, ठीक है। 4 सालों के लिए तो आप पावर 4 कर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से चलता जाता है। यहाँ से देखो किस्त का मान जो है वो बड़ा आता है और मूलधन का मान जो होता है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से किस्तें भी तो चुकानी है, तो किस्तें तो सबसे ज़्यादा बड़ी आएगी, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, इसी का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। अब अलग अलग किस्तें हैं, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो के प्रिंसिपल बराबर के किस्त 1 100/100 प्लस आर, ठीक है। दूसरी किस्त K2, यहाँ से K1 लिख लिया, किस्त 1 है। दूसरी किस्त क्या होगी 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस कंसेप्ट से आप यूज़ करके कर सकते हो। करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। मूलधन आपको निकालना है। किस्त का मान पहला कितना है 3150 इंटू में 100/100 प्लस आर। आर का मान 5% कितना हो गया 105। 100/105, ठीक है। काट लेते हैं कितने बार से 5 से, तो ये हो जाएगा 20/21 प्लस किस्त K2 का मान 4410 इंटू में ये कितना हो जाएगा 100/100 प्लस आर, ठीक है। उसका भी स्क्वायर यानी 20/21 का स्क्वायर 400/441, ठीक है। ये कट जाएगा 10 बार, ये हो जाएगा 4000, ठीक है। और ये कट जाएगा 21 से 150 बार, और ये हो जाएगा 15 गुणा में 30, 300 और 2 0, 300 और 1 0, 3000, और 3000 और बीच में प्लस है 4000, कितना हो गया 7000। अगर आप बेसिक फॉर्मूले से करना चाहो तो यही कंसेप्ट है। अलग अलग 2 किस्तें दे रखी है तो क्या करना है, ये किस्त को एक किस्त इसके साथ, दूसरी किस्त इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अलग अलग किस्तें दे रखी है तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अब मैं समझाता हूँ इसका बेसिक तरीका कि आप बेसिक से भी कैसे कर सकते हो इसे। बेसिक इसका क्या तरीका हो सकता है, देखिए। बेसिक इसका ये हो सकता है कि आपने जो है पहले साल में 3150 रुपये आपने दे दिए, ठीक है। अगर आप नहीं देते तो आपको ये लास्ट में देने होते, और लास्ट में देने होते इसका मतलब आप टोटल जो रुपए है वो 2 साल बाद चुका रहे हो। ये किस्त जो है 3150 रुपये 2 सालों में देने हैं, उसने 2 किस्तों में चुकाने हैं। 3150 पहले साल, दूसरे साल 4410 रुपये देगा। अगर पहले साल जो है वो 3150 रुपये अगर ना देता, इसका मतलब ये 3150 रुपये लास्ट में देता। अगर लास्ट में देता तो इसका मतलब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है वो। अगर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 5% से, क्योंकि लास्ट में सारे पैसे लास्ट में चुका रहा है ना, तो 2 वर्षों का 5% से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 गुणा में 5/100, 10.25%, ठीक है। अगर आपसे मिश्रधन पूछूं तो 10.25% जो है ब्याज हो गया। मिश्रधन पूछूं तो 110.25%, क्योंकि मिश्रधन चाहिए तो इसमें 100 ऐड कर दीजिए, ठीक है। और मैं मिश्रधन भी निकाल सकता हूँ कैसे, अगर वो 3150 रुपये पहले वर्ष में ना देता तो इस 3150 पे उसे ब्याज देना होता दूसरे साल में, यानी कि 3150 रुपये तो उसे सेकंड वर्ष में चुकाने ही होते, लेकिन 3150 पे ब्याज भी देता। किस रेट से 5% से। 5% से कितना ब्याज आ जाएगा, 2 से भाग लगा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 157.5, 157.5 रुपये उसे ब्याज के रूप में भी चुकाना होता, ठीक है। ब्याज के रूप में ये भी चुकाना होता, 3150 भी देने होते और 4410 भी देने होते। इसका मतलब 3150 देने होते दूसरे साल के लास्ट में, 4410 भी देने होते और 157.5 रुपये भी और देने पड़ते। क्यों? क्योंकि उसने 3150 रुपये अगर नहीं दिए होते तो, ठीक है। टोटल ऐड कर लीजिए इनको, 3150, 4410 और 157.5,
टोटल कितने रुपए हो गए 0.5, 7, 5 और 5 10 और 1 11, 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 3 7, 7,717.5 रुपये उसे चुकाने पड़ते, 7,717.5 रुपये उसे चुकाने पड़ते। और मैंने मिश्रधन बना रखा है 110.25%। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज पे आ गया है। साधारण जो चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं 2 वर्षों का, उसी पर काम कर रहे हैं। ठीक है, मिश्रधन कितना हो गया, ये इतने रुपए चुकाने पड़ते और मिश्रधन है अपने पास 110.25। ठीक है, इनटू में अपने को चाहिए मूलधन। मूलधन क्या होता है 100%। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, ये कट जाएगा। आप देख लें, इसको मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करो, क्योंकि आपको 7 7 चाहिए, 7 7 चाहिए, तो 11 को 7 से ही करना पड़ेगा, तभी 7 7 मिलेगा। अगर मैं 7 से करूँगा तो ये कितने के 7 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25 गुणा में 7 175 और ये एक यहाँ चला जाएगा, 11 गुणा में 7 77 और पॉइंट 2 छोड़ के लग जाएगा, एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 7,717.5, ये 7 बार पूरा का पूरा कटेगा। ठीक है, और जो ये पॉइंट है यहाँ पे देखो 110.25 है, यहाँ पे कितना है 0.5। जब यहाँ से एक पॉइंट नीचे आएगी 2.2, एक पॉइंट जो कटेगा तो एक जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो ऊपर जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसके साथ एक जीरो बढ़ जाएगा। 7 गुणा में 1000 कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन ही करनी है कि 7,717.5 में 110.25 का भाग लगाना है और 100 का मान निकालना है। तो यहाँ से आपके पास मान कितना आएगा 7000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इस क्वेश्चन का बेसिक से तरीका हो गया इसको करने का। बेसिक तरीका भी बता दिया है, किस्त के लिए जो थोड़ा शॉर्ट तरीका होता है वो भी बता दिया है, और आपके लिए जो किस्त से आप क्वेश्चन में दे रखा होता है जो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूले से भी अपनों ने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन जल्दी तरीके से हो सके, जो भी अप्रोच हो वो अप्रोच आपको जल्दी तरीके से कर सके वही लगानी है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन है 8% की चक्रवृद्धि ब्याज CI की दर से बैंक से कुछ ऋण लिया गया। पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपये की अदायगी करके चुका दी गई ऋण की राशि क्या थी। इसका मतलब दो जो है किस्तें दी हैं। पहली किस्त है 50,000 की, दूसरी 62,640। पहली किस्त जो है वो है 50,000 और दूसरी किस्त जो है वो कितनी है 62,640। ये 2 किस्तें आपको दे रखी है, 2 किस्तों में इसने पूरा का पूरा ऋण चुकाया है और जो ब्याज की दर दे रखी है वो दे रखी है 8%। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। देखो 2 वर्षों में चुका रहा है और 8% से। ठीक है, पहली किस्त दे रहा है 50,000, दूसरी दे रहा है 62,640 की। 8% का मतलब 8/100, 4 से 2 बार और 4 से 25। ठीक है, 25 और 2 27, 27/25। ठीक है, इसका मतलब एक साल में 25 से 27 और दूसरे साल में कितना हो रहा है, दूसरे साल में 625 से 27 का स्क्वायर 729, 27 का स्क्वायर 729 होता है। ठीक है, क्योंकि 9 का क्यूब है ये 729। अब यहाँ से अपने को क्या चाहिए, अलग अलग किस्तें दे रखी है 50,000 और 62,640। अगर आप वो कंसेप्ट यूज़ करो जो मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया, तो उसमें क्या बताया मैंने कि 27 किसकी वैल्यू है 50,000 की, क्योंकि ये किस्त है, ये किस्त 1 का मान है, ये किस्त 2 का मान है, ये अलग अलग मूलधन है, दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, ये कितना है 27। इसका मतलब 50,000 बटे में 27 इंटू में अपने को 25 का मान चाहिए। एक तो मूलधन ये हो गया, दूसरा मूलधन 62,640 बटे में 729 इंटू में अपने को चाहिए 625 का मान।
अब इनका कैलकुलेशन कीजिए। क्या कैलकुलेशन आप कर सकते हो जल्दी? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगेगा यहाँ से कैलकुलेशन करने में। आप पहले 50,000 में 27 का भाग दो, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई भी करो। 62,640 में 729 का भाग दो और फिर उसे 625 से मल्टीप्लाई भी करो। क्या इतना टाइम एग्जाम में होता है अपने पास? नहीं होता। इसका मतलब इसका कोई दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, पॉइंटों में आएगा लेकिन आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कंप्लीट भी आ जाएगा और लगभग पॉइंटों में आता है, लगभग इसका मान आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका क्या होगा वो देखो। दूसरा तरीका ये होगा कि जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया, बेसिक तरीका जो मैंने बताया वो यूज़ कर सकते हो आप। बेसिक तरीका कौन सा? कि एक साल में किस्त कितनी दी है? 50,000 रुपये उसने वापस कर दिए। अगर वो वापस नहीं करता तो, अगर वापस नहीं करता तो दूसरे साल में उसे लास्ट में चुकाने पड़ते। इसका मतलब दूसरे साल में दूसरे साल का पैसा दे रहा है और पहले साल का भी पैसा दूसरे ही साल में दे रहा है। इसका मतलब 2 सालों तक पैसा रख रहा है। 2 सालों तक चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 8% से। 8% से 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज 8 + 8 गुणा में 8/100 कितना हो गया? 16.64%। 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज हो गया 16.64%। अगर मैं कहूँ कि मिश्रधन कितना हो गया, टोटल मूलधन कितना होता है? 100%। अगर मैं इसमें 100 ऐड कर देता हूँ तो टोटल मिश्रधन हो गया 116.64%। ठीक है, ये हो गया मिश्रधन। और अगर वो 50,000 रुपये नहीं देता है तो इसका मतलब सारे के सारे पैसे वो लास्ट में लौटा रहा है। लास्ट में लौटा रहा है तो 2 साल का मिश्रधन ही तो लौटा रहा है लास्ट में। ठीक है, 2 सालों का मिश्रधन कितना हो जाएगा? देखो, पहले साल में उसने 50,000 रुपये लौटाए, ठीक है, और दूसरे साल में 62,640। ठीक है, और पहले साल में जो उसने लौटाए अगर वो नहीं लौटाता तो 50,000 रुपये उसे लास्ट में देने पड़ते और दूसरे साल में जो देने थे वो देने पड़ते। ठीक है, और नहीं लौटाता तो पहले साल में जो 50,000 रुपये हैं उस पर उसे ब्याज भी तो देना पड़ता 8% से। 8% से उसे ब्याज देना पड़ता। 50,000 का 8% से ब्याज कितना हो गया? एक साल का ब्याज कितना हो गया? 8 गुना में 5 40 और 4,000। ठीक है, 4,000 इसका आ गया ब्याज। इसका मतलब उसे ब्याज के रूप में 4,000 रुपये और चुकाने पड़ते। 50,000 भी देने होते, 62,640 भी देने पड़ते और उसे 4,000 रुपये ब्याज के रूप में और देने पड़ते अगर वो 50,000 रुपये नहीं देता तो। 4 और 2 6, 6 और 5 11। ठीक है, 1,16,640 रुपये उसे 2 साल के बाद में मिश्रधन के रूप में चुकाने पड़ते। और अपने पास मिश्रधन का मान कितना है? 116.64। ये कितना है? 116,640। इसका मतलब इसमें आप भागे लगा सकते हो, आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 116,640 बटे में 116.64%। देखो, या प्रतिशत हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा। या तो आप ऐसा बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू ये है तो अपने को 100% का मान चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे काट लेता हूँ। पॉइंट हटेगी, 2 जीरो ऊपर और लग जाएंगे। ठीक है, और ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। जीरो है तो ये 10 हो गया। 2 2 4 और 1 5 0। 1 के बाद में कितनी आ गई? 5 0। तो यहाँ से कितना आ गया? 1 लाख इसका आंसर आ गया। 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 लाख इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसका मतलब इसका मूलधन जो है वो 1 लाख है। उसने पहले 50,000 रुपये चुकाए, दूसरे साल में 62,640 चुकाए। टोटल ये मिश्रधन के रूप में उसने चुकाया है। ठीक है, और 116.64% से। अगर आप किस्त के तरीके से निकालना चाहो, इस तरीके से निकालना चाहो, ठीक है, तो पहले 50,000 में 27 का भाग देके 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। इनको जब ऐड करेंगे तो लगभग 1 लाख आएगा। लगभग 1 लाख आएगा। थोड़ा सा पॉइंट में ऊपर नीचे दिखेगा, 1 लाख पॉइंट कुछ आएगा, 1 लाख पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है। जो भी क्वेश्चन में तरीका जो है वही यूज़ करना है जो एग्ज़ाम में आपको जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करवा पाए। ये तरीका अगर आप लगाते तो टाइम लगता, ये तरीका आपने लगाया तो आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाए। तो आपका बेसिक भी कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि बेसिक इसका क्या है। बेसिक भी ज़रूरी है, थोड़ा शॉर्ट तरीका है वो भी ज़रूरी है, फॉर्मूला भी बहुत ज़रूरी है, ट्रिक भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, आज की क्लास में जो करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे जो चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है वो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन किरण की बुक से और आर एस अग्रवाल और कुछ बुक्स हैं उसमें से,
और मेरे पास कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हमने तैयार कर रखे हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ में करवाऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो से आप कुछ सीख पाए हैं क्लास से तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।